हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिनेसेंस 2022। मैंने पिछले वीडियो में आरओ के कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने शिफ्ट वाइज डिस्कशन को प्रेफर किया था और वहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज नहीं बताया था क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियस है कि बच्चे आजकल खुद ही समझ लेते हैं कि अगर यूआर का क्या है तो उसका ओबीसी का कितना हो सकता है, विमेन का कितना हो सकता है। चलिए, लेकिन एएचसी एआरओ का कट ऑफ में हम डिस्कस करेंगे वैसे ही शिफ्ट वाइज ही, ठीक है। और यहाँ पे हम कैटेगरी को भी इंक्लूड करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कि पहले कैसे डिसाइड होने वाला है कट ऑफ। सबसे पहले तो देखिए परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटाइल डिसाइड होने वाला है। मतलब परसेंटाइल के बारे में सभी जानते होंगे कि किसी भी अलग अलग शिफ्ट में हुए एग्जाम्स में या फिर परसेंटाइल निकालने का तरीका क्या है कि टॉपर के मार्क्स को 100 बना दिया जाता है और उससे कंपेयर किया जाता है उससे कम वाले मार्क्स का, कम वाले कैंडिडेट का। मान लीजिए आपका 97 परसेंटाइल है, इसका मतलब 97% बच्चे आपके नीचे हैं जो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं, है ना। तो यहाँ पे भी यही होने वाला है। मतलब हमारे जो क्वालिफाइड बच्चे हैं केवल उनका परसेंटाइल स्कोर या एनटीए स्कोर मिलेगा हमको फाइनल की रैंकिंग में देखने को। तो ये बताएगा कि हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम यानी जो रिटन हुआ प्लस टाइपिंग एग्ज़ाम दोनों को मिला के जो परसेंटाइल स्कोर बना, वो उसमें अगर आपका 90 परसेंटाइल है तो आप आपसे नीचे 90% बच्चे हैं, ये बताने वाला है। लेकिन ये बनेगा कैसे? उसके लिए मार्क्स चाहिए होंगे टॉपर के। तो मैंने यहाँ जो भी कट ऑफ का एनालिसिस किया है वो टॉपर यानी जो भी सबसे ज़्यादा मार्क्स किसी शिफ्ट में पाता दिख रहा है, उसी को एनालाइज़ किया है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैटेगरी वाइज़ मैंने अलग-अलग डेटा का इंक्लूड किए हैं, खूब सारे वीडियोज़ से या फिर जो मेरे परिचित में बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हुए हैं, उन सब से। किसी के बहुत ज़्यादा हैं, किसी के कम हैं, तो मैंने केवल ज़्यादा वाले 3-4 को इंक्लूड किया है, जो मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे। अगर किसी कैटेगरी में इससे ज़्यादा मार्क्स आपको दिखते हैं किसी एक शिफ्ट के लिए, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इस शिफ्ट में इस बच्चे के इतने ज़्यादा मार्क्स हैं जो आपने इंक्लूड नहीं किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे है 14 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के जो मुझे मैक्सिमम मार्क्स मिले हैं वो 3 बच्चों के लिए हैं, 153, 150 एंड 161। इसी तरह 15 के लिए हैं। ये जो आप शिफ्ट 1 में मैक्सिमम ट्रेंड देख पा रहे हैं, आप आराम से रोक के देख सकते हैं, अलग-अलग डेज़ के लिए दिए हुए हैं। तो उसमें मैक्सिमम ट्रेंड्स जो आपको दिख रहा है उसका मैंने एक मैक्सिमा लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होगा 16 दिसंबर के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं था क्योंकि बच्चों की आंसर कीज़ में कुछ प्रॉब्लम आई थी, उन्होंने कमेंट नहीं किए हैं। 18 दिसंबर का है। 18 दिसंबर को आपको सबको पता है कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में ही कुछ इजी पेपर था, तो बच्चों के 155 160 आसानी से बनते दिखे हैं। इसीलिए यहाँ पे ट्रेंड्स जो है वो 155 और उसके ऊपर 160 के भी काफ़ी ज़्यादा हैं 18 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में। अब इसमें मैंने केवल मैक्सिमम्स को अलग-अलग शिफ्ट के लिए अलग कर दिया है, जो आप रेड कलर से देख पा रहे हैं। जैसे 14 दिसंबर के लिए 161। आपको क्या करना है, आपको हर शिफ्ट का नहीं देखना है, आपको केवल अपने शिफ्ट पे ध्यान देना है कि कितना क्या हो रहा है, क्योंकि आपको अगले शिफ्ट से कोई मतलब नहीं है अगर आपका परसेंटाइल 100 या 99.99 आ जाता है तो। क्यों? क्योंकि आप तो पहले ही उसमें क्वालिफाई करते दिखेंगे, ठीक है। तो 14 दिसंबर में 161, 15 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में 155, ये टॉपर्स जो मुझे दिख रहे हैं, जो कमेंट्स में कहीं भी 8 10 50 वीडियो जहाँ भी आप पाएंगे ये मैक्सिमम यही आपको दिखेंगे, ठीक है। और भी कुछ हैं जो ऐसे हैं जो मेरे अलग से परिचित में हैं जिन्होंने वीडियो में कमेंट नहीं किया है, जो हम लोग के साथ पढ़ा करते हैं, एक आध उनके भी हैं। तो आप देख रहे हैं 18 दिसंबर में यहाँ पे आपको मैक्सिमा 161 और 163 नज़र आ रहा है। आपको पता है 20 दिसंबर का मार्क्स क्वेश्चन पेपर थोड़ा-सा सेकंड शिफ्ट का टफ था, लेकिन वहाँ पे भी कुछ बच्चों के मार्क्स हाई दिख रहे हैं। और ये 178 वाला बच्चा फर्स्ट शिफ्ट का है, इसने कमेंट किया है, मैं इसकी जेन्युइनिटी नहीं बता सकता। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि फिर मैंने इसका क्या सोचा है, क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये सभी ये जो हैं ये मैक्सिमम है, यानी जिसका भी होने वाला है इससे 8-10 बच्चे 15 बच्चे कम ही होंगे। अब जैसा हम सबको पता है कि मैक्सिमम ये जो सीट्स हैं टोटल ये 350 हैं। 350 सीट टोटल हैं, लेकिन जनरल की सीट कितनी है 176। 350 का मतलब होता है कि हर शिफ्ट से हमें लगभग 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, जितने शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे। तो 12 तियाँ 36, लगभग वही 30 बच्चे एक शिफ्ट से क्वालिफाई करेंगे। लगभग 30 हो सकता है, किसी से 25 हो सकता है किसी से 35 हो, जिसमें सभी कैटेगरी रहेगी। लेकिन जब जनरल की बात होगी तो यहाँ पे जनरल के लिए कितने क्वालिफाई करेंगे, 176 को हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, लगभग वही 12 15 15 12 12 144, हाँ 15 बच्चों के आसपास लगभग क्वालिफाई करते दिख रहे हैं।
तो 15 बच्चे जनरल के क्वालिफ़ाई करेंगे हर शिफ्ट से। तो यहाँ पे अब देखिए क्या होने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो ज़्यादा मार्क्स दिख रहे हैं ये 15 बच्चे टॉप के हों, हो सकता है कुछ कम भी हों। हो सकता है किसी के टाइपिंग में ज़्यादा आ रहे हों, हो सकता है किसी की टाइपिंग में कम आ रहे हों। तो मैंने उससे जो कट ऑफ बनाई है वो देखते हैं। देखिए शिफ्ट 1 के लिए मुझे लगता है, क्योंकि देखिए ये जो 155-60 वाले होते हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। ये हर शिफ्ट में 7-8, 5 या 6 ऐसा ही होते हैं। उसके बाद तो कम ही होते जाते हैं, है ना? और ये और भी कम हो सकते हैं, हो सकता है वो 155, 160 पा रहा हो लेकिन क्वालीफाई ना कर पाया हो टाइमिंग, क्योंकि मैक्सिमम ये है कि जो ज़्यादा स्कोर करने वाले बच्चे होते हैं उसमें कुछ तो जो तैयारी जिन्होंने स्पेशली की है वो तो टाइपिंग में अच्छा करेंगे, लेकिन कुछ और एग्ज़ाम्स के भी बैठते हैं जिनका थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत अच्छा होता है लेकिन वो टाइपिंग में क्वालीफाई नहीं कर पा रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने ये सोचा है कि ये जो कट ऑफ है और इस बार सीट्स भी ज़्यादा हैं, तो कुछ न कुछ ये कट ऑफ कम भी आएगी। तो 14 दिसंबर के लिए 150 ±2 हो सकता है, ठीक है? 15 दिसंबर के लिए ये फर्स्ट शिफ्ट का है, 152 ±2, देखिए ये डिफ़िकल्टी लेवल पे भी बेस्ड है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे साइड में टाइपिंग को आप ध्यान दीजिएगा, 45 ±1 ये तब का केस है जब आपके 14 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में 150 ±2 हैं। यानी अगर आपको लग रहा है कि आपकी टाइपिंग 50 में 50 आपको मिल रही है, तो आपका अपने आप ही यहाँ पे शिफ्ट में अगर आपके 146 या 145 नंबर भी है तो आप उसमें अभी आप दौड़ में हैं और आसानी से क्वालिफ़ाई कर सकते हैं एआरओ के लिए, ठीक है? इसी तरह 15 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट, आपको केवल अपने शिफ्ट के बारे में ध्यान देना है और अपनी टाइपिंग के बारे में सोचना है कि आपको 50 में 50 मिल रहा है कि 50 में 45 मिल रहा है या और कम मिल रहा है। इन सब को देखते हुए अगर आपके कट ऑफ मान लीजिए 15 दिसंबर में आपके 152 है और 152 से ज़्यादा आपके 160 के अराउंड में है, तो आपकी अगर टाइपिंग 40 भी है टाइपिंग में, तो आप आराम से क्वालिफ़ाई कर जाएँगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी वाली शिफ्ट के बारे में देख सकते हैं। 19 दिसंबर आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट शिफ्ट में मैंने कम लिया है क्योंकि इसका ट्रेंड भी कम मिला था मुझे, कि बच्चे मैक्सिमम 144, 143 में ही 4-5 बच्चे थे, बाकी 128, 19, 122 इस तरह में थे। 20 दिसंबर के लिए जिसको लोग टफ बता रहे थे, उसमें मैंने देखा कि 156, 160 वालों की संख्या 3-4 हैं और 150 वाले भी 2-1 दिखे हैं। तो इसलिए 150 के ±2 में रखना ज़्यादा बेटर होगा और उनकी टाइपिंग तो ऑब्वियसली 45 और ±1 ये हम ले सकते हैं। यानी एग्रीगेट जो आपको पूरे में दिखेगा टाइपिंग और ये मिला के, जो भी बच्चे 195 से 198 के आस-पास पा रहे हैं यूआर में, वो कहीं न कहीं दौड़ में हैं और वो परसेंटाइल में वो 100 वाले परसेंटाइल के आस-पास ही हैं, बहुत कम माइनर अंतर है। लेकिन यहाँ एक चीज़ आप बहुत ध्यान से नोटिस करेंगे, नोटिफ़िकेशन में लिखा हुआ है कि रीज़निंग जिसका होगा, उसका ये जो टाई ब्रेकर है ये काम करेगा। मतलब अगर किसी 2 बच्चे के परसेंटाइल सेम हैं, तो उसके रॉ परसेंटाइल को मिलाया जाएगा। मतलब ये फर्स्ट पेपर के परसेंटाइल को मिलाया जाएगा और अगर वो भी सेम है तो रीज़निंग को मिलाया जाएगा। यानी 2 150 नंबर पाने वाला लड़का, अगर एक ने रीज़निंग में सारे ही किए हैं और दूसरे ने 2-4 कम किए हैं, तो ऑब्वियसली जिसने रीज़निंग में अच्छा किया है, उसको फ़ायदा होने वाला है। तो ये यहाँ पे आप ये आसानी से नोटिस कर सकते हैं। तो कट ऑफ में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो टाइपिंग वाला है, इसमें ध्यान देना है कि अगर आपके 50 बन रहे हैं, तो आपके ये जो रिटन में है, इसमें 2-1 नंबर कम भी आप करके जोड़ सकते हैं। चलिए, अब हम कैटेगरी वाइज़ देख लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो वर्टिकल रिज़र्वेशन यानी शेड्यूल्ड ट्राइब या ओबीसी का है, इसमें ओबीसी को अच्छी खासी सीटें हैं, 94 सीटें हैं, एससी के लिए 73 सीटें हैं। तो जैसा हर साल रहता है, वैसे ही कुछ 5-10 नंबर का अंतर जो आता है, वो आएगा। लेकिन एसटी के लिए यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए केवल 7 सीटें हैं, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का कट ऑफ बहुत कम नहीं जाने वाला है। चलिए देख लेते हैं विमेन के लिए स्पेशली रिजर्वेशन, हाँ लड़कियों के लिए तो मैं बताना भूल ही गया, 20% का हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्या चीज़ होती है, हर कैटेगरी में चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो जनरल हो या एसटी हो या जहाँ भी उनकी सिंगल 1 सीट भी अवेलेबल मिल पाएगी। वैसे तो 20% है, अगर मान लीजिए 100 सीटें जनरल की हैं तो उसमें से 20% यानी 20 सीटें जो हो गई वो विमेन से ही भरी जाएंगी। तो इसीलिए विमेन की कट ऑफ ओबीसी के लगभग इक्वल जाती है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने जो बनाया है यूआर से, अगर आप जो भी आपका कैटेगरी में आप यूआर अपना देखिएगा और उसमें जो टाइपिंग वाले के अलावा जो हमने रिटन में देखा है,
5 नंबर कम कर दीजिएगा, वो ओबीसी के लिए है। 6 नंबर कम कर दीजिएगा, वो विमेन के लिए है। एससी के लिए आप 10 नंबर कम कर सकते हैं, आसानी से आपका होता दिखे क्योंकि 73 सीटें हैं। एसटी के लिए मैंने -8 ही किया है क्योंकि देखा गया है कि एसटी का कट ऑफ हर साल हाई कोर्ट में एससी से ज़्यादा जाता है क्योंकि एसटी की सीट कम रहती हैं। हाँ, एक्स सर्विसमैन के लिए हाँ, ओबीसी से कुछ कम जाता है तो -12 हम कर लेंगे और इसी के आसपास ट्रेंड रहेगा। तो चलिए, अब आगे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट हैं कि टाइपिंग रिज़ल्ट एआरओ में सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एआरओ में भीड़ बहुत ज़्यादा है और एआरओ में वो बच्चे बैठते हैं जो फ्रेशर होते हैं, जो टाइपिंग को पहले से कभी नहीं किए रहते हैं। यही 2-1 महीने में उन्होंने प्रयास किए हैं और रिज़ल्ट तो अच्छे ले आए हैं, लेकिन टाइपिंग में वो अच्छा नहीं कर पाए हैं या फिर टाइपिंग में उनके 95% या 98% 96% 98% रह गए हैं। तो टाइपिंग इसमें मेजर रोल प्ले करने वाला है एआरओ के लिए। आरओ के लिए उतना असर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि आरओ के लिए लोग तैयार बैठे रहते हैं, जो पहले से दे रहे थे एग्ज़ाम या फिर जो पहले से एआरओ हैं। मोर करेक्ट मार्क्स इन रीजनिंग विल बी बेनिफिटेड, ये मैंने आपको बता दिया, नोटिफिकेशन में साफ-साफ लिखा है। तो जिसके रीजनिंग में अच्छे होंगे, वो ज़रूर ही अच्छे न वो अपने सेम नंबर वालों से आगे निकलने वाला है बहुत तेज़, ठीक है? और उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे, यानी मैक्सिमम मार्क्स का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि किसी कैटेगरी में, किसी पर्टिकुलर डे के लिए, किसी शिफ्ट का आपका सबसे ज़्यादा नंबर है और आपका जो मैंने लिखा है उससे ज़्यादा है, तो आप ज़रूर उस शिफ्ट का नाम लिख के उस शिफ्ट के बारे में लिख दीजिए और उस डेट को लिख दीजिए और अपना नंबर डाल दीजिए। तो ये मुझे तो फ़ायदा नहीं करेगा, लेकिन हाँ, जो लोग और देख पा रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, उन्हें ज़रूर इसका फ़ायदा होगा, ठीक है? और अगर आपको मेरा कुछ एनालिसिस ठीक लगे तो हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ऑलराइट, थैंक यू।